अगला जो पॉइंट है हमारा है वो है टेल बोन प्रेस। टेल बोन प्रेस जो न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है, फिजिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट हम अलग अलग तरीके से देते हैं। ये तब देते हैं जिसको टेल बोन में पेन हो। बहुत सारे लोग हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं कि उनको टेल बोन में दर्द रहता है, उनको बैठने पर एरिया शून्य हो जाता है। खास तौर से जो लोग बाइक चलाते हैं, 2-3-4 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद में उनके इधर जेनिटल ऑर्गन पूरा का पूरा शून्य हो जाता है, ये इधर नमनेस आ जाती है ना। या कोई लॉन्ग ड्राइव गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उनके साथ भी ये दिक्कतें आती हैं। जिनकी सिटिंग जॉब है, जो पूरे दिन बैठने का काम करते हैं, उनके साथ भी ये समस्या आती है कि उनका बैठे रहने से ये एरिया शून्य हो जाता है ना। और कई सारे लोगों में झटके की वजह से, गिरने की वजह से एकदम वो टेल बोन के बल गिरते हैं और उसकी वजह से उनकी टेल बोन टेढ़ी हो जाती है। तो इस पॉइंट से हम टेल बोन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि टेल बोन अगर एक बार टूट गई, आपकी गलती से टूट गई, उसकी गलती से तो टूटी अलग बात है, आपकी गलती से टूट गई तो वो दोबारा जिंदगी में कोई भी डॉक्टर से जोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्लास्टर नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसको देते समय ये ध्यान करें कि बहुत सावधानी से दें, प्रॉपर बैलेंस के साथ दें और समझ के दें कि इसको जरूरत है भी या नहीं भी। देना कैसे है ये समझ लीजिए। हाथ से भी दे सकते हैं, पैर से भी दे सकते हैं। पैर से कैसे देंगे? अपने एक पैर को, अभी हमने क्या करना, टेल बोन के ऊपर डायरेक्ट आपका प्रेशर नहीं आना चाहिए, यानी कि टेल बोन को ऊपर टच नहीं करना। जैसे टेल बोन ये है हमारी लास्ट बोन है टेल बोन, तो यहां पर हिट नहीं करना कभी भी। यहां से हिट करेंगे तो टेढ़ी हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या करना है, पर्पस ये समझ लीजिए। जैसे हमारी टेल बोन ऐसे होती है, थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ये ज्यादा मुड़ गई है ऐसे मान लीजिए, है ना, गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से, जर्क लगने की वजह से तो टेढ़ी हो रही है ये, और इसके टेढ़े होने से ये कंप्रेशन करेगी तो ये शून्यपन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, आपने देखा, अब हम क्या करेंगे, यहां से उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यहां से अगर मैं इसे ऊपर खींचूं तो ये धीरे धीरे वापस आ जाएगी, आएगी। जब मैं यहां से इसको खींचूंगा ऊपर की तरफ तो ये वापस आएगी। तो ऐसे में लगातार अगर रोज खींचूं तो ये वापस धीरे धीरे अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम टेल बोन प्रेस ट्रीटमेंट। तो यही पर्पस हमें ध्यान करना है, टेल बोन के ऊपर प्रेशर नहीं देना, लेकिन उसके ऊपर के एरिया को धीरे धीरे हमने प्रेशर देते हुए, धीरे धीरे प्रेशर देते हुए, धीरे धीरे प्रेशर देते हुए अंगूठे से एडी तक प्रेशर लेकर आएंगे, और फिर जब एडी तक प्रेशर आ जाएगा हम नीचे रिलैक्स कर देंगे। दोबारा देखिए, यहां पर कपड़े बिल्कुल प्लेन होने चाहिए जब आप दे रहे हो ट्रीटमेंट, या पूरा इस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़ा दें तो कपड़ा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम पैंट के भरोसे दें, मतलब ये अगर उन्होंने पैंट पहनी है तो पैंट की मसल्स तो ऊपर जा सकती है ना। तो ये ध्यान करना है। अगर फीमेल्स को दे रहे हैं तो चुन्नी लगा लीजिए, चुन्नी को एक पैर से इस तरीके से पकड़ लीजिए, और फिर यहां से आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हुए, पहले अंगूठे से प्रेशर हमने मसल्स को दिया, फिर अंगूठे से नीचे और नीचे गए, एडी तक प्रेशर जा रहा है ना, एडी से प्रेशर हमने पूरी टेल बोन को ऊपर खींच दिया, और जब ऊपर खींच दिया तो यहां से दोनों पैरों को रखकर हमने फिसल गए। दोबारा से देखिए, ये अंगूठा मैंने रखा, पहले अंगूठे से प्रेशर, फिर धीरे धीरे एडी की तरफ जा रहे हैं, और एडी से पूरा प्रेशर, एडी से पूरा प्रेशर, हमने टेल बोन को टच नहीं किया लेकिन टेल बोन के ऊपर काम किया है। तो यही कि हम यहां की मसल्स को अगर खींचें, यहां की मसल्स को खींचें तो अल्टीमेटली अंगूठा भी ऐसे जाएगा। तो हम टेल बोन जो टेढ़ी हो गई है उसे वापस अपनी जगह पर लाने का काम कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींचकर। कोई चीज मुड़ गई है तो उसे ऊपर की तरफ खींच देंगे तो ऊपर हो जाएगी। तो ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। हाथ से कैसे देंगे, जैसे मैंने हाथ ऐसे रखा और धीरे धीरे यहां से प्रेशर बनाते हुए गया, मसल्स को ऊपर खींचा, मसल्स को ऊपर खींचा और ऊपर खींचा और ऊपर खींचा, यहां से फिसल गया ना। तो ये आपको ध्यान आएगा, जैसे यहां से लेके गया और ऊपर खींचा मसल्स को, और ऊपर गया और ऊपर गया, और यहां से मसल्स को नीचे, यहां से मसल्स को गए और ऊपर की तरफ खींचा मसल्स को। यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं समझ आए तो आप इस तरीके से मसल्स को खींचिए ऊपर। टेल बोन को ऊपर प्रेशर नहीं देना, लेकिन टेल बोन अल्टीमेटली बाहर आ जाएगी, और यहां से मसल्स को खींचकर आप नीचे उतर जाइए। तो ये टेल बोन प्रेस है। टेल बोन जब टेढ़ी हो जाती है, अंदर घुस जाती है, आजकल आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस में हाथ से टेल बोन को खींचकर बाहर निकाला जा रहा है ना। जैसे हम अंगूठे को एनएस के अंदर थोड़ा डालते हैं, फिर टेल बोन को सीधा कर रहे हैं। वो करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि टेल बोन अगर मुड़ गई है, आप हड्डी को एकदम से खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है।
तो यहाँ टूटने के चांसेस हैं, यहाँ दर्द होने के चांसेस हैं। आप मसल्स को खींचिए, क्योंकि मसल्स ही बोन्स को ग्रिपिंग करती हैं, मसल्स ही बोन्स को ग्रिपिंग करती हैं, पकड़ के रखती हैं। तो मसल्स को खींचेंगे, अब मैं इस मसल्स को खींचूंगा तो हड्डी तो अपने आप ही जाएगी इधर। तो इस तरीके से अगर हम इस लॉजिक पे काम करेंगे तो आपकी टेल बोन धीरे धीरे खींच जाए, है ना। और बहुत सारे लोग आजकल वीडियो में क्या करते हैं कि एनएस के अंदर थोड़ा सा अंगूठा डालकर उस टेल बोन को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो काम नहीं करना, वो कायरो के अंदर आता है, जो हमें नहीं करना है। हमारा नीरो का काम है, तो नीरो की तरह से मसल्स के साथ ही इस पर काम करेंगे।